अष्टवक्र गीता दूसरा प्रकरण सूत्र नंबर 2। यथा प्रकाश याम्हिको देह मेनम तथा जगत अतो मम जगत सर्वम अथवा न च किंचन। इसका अनुवाद इस प्रकार है, जैसे इस देह को मैं अकेला ही प्रकाशित करता हूँ वैसे ही संसार को भी प्रकाशित करता हूँ। इसलिए तो मेरा संपूर्ण संसार है अथवा कुछ भी नहीं है। तो कह रहे हैं अष्टवक राजा जनक, मैं वो हूँ जो इस शरीर को प्रकाशित करता हूँ, मतलब आत्मस्वरूप। मैं वो हूँ जो इस जगत को भी प्रकाशित करता हूँ, मतलब ब्रह्म स्वरूप। तो जैसे इस देह को मैं प्रकाशित करता हूँ वैसे ही पूरे संसार को भी मैं प्रकाशित करता हूँ। इसलिए या तो मेरा संपूर्ण संसार है या मेरा कुछ नहीं। तो इस सूत्र में राजा जनक देह और संसार को एक साथ लेकर आए और एक तल पर देह और संसार की बात कर रहे हैं, मतलब दोनों को प्रकृति बता रहे हैं। उन दोनों का आधार जो है आत्मा और ब्रह्म, उनको एक ही बता रहे हैं, उस सत्य की बात कर रहे हैं जिन जो सबका आधार है। तो जब तक ये सब प्रकट नहीं होता तब तक अहंकार रहता है, और अहंकार के कारण हमें दो प्रतीत होते हैं, शरीर, मैं शरीर, और ये संसार। जैसे घटाकाश और महाकाश के बीच में वो मट्टी बीच में थी। तो अहंकार ही शरीर और संसार के बीच दीवार खड़ी कर देता है, अंदर बाहर में विभाजित कर देता है। शरीर के अंदर मैं हूं और बाहर मैं नहीं हूं। मेरा कुछ बाहर जो है, मेरा कुछ हो सकता है पर वो मैं नहीं हूं। तो अष्टवक्र इसी विभाजन को समाप्त करने के लिए जो पिछले हमने अध्याय में जो सूत्र पढ़े थे उस पर बात करी थी उन्होंने। तो यहाँ पर राजा जनक का जो अनुभव है वो बता रहा है, यह तो मेरा संपूर्ण संसार है या मेरा कुछ भी नहीं। तो संपूर्ण संसार उन्होंने कह दिया, मतलब पूर्णता पे आ गए। यह तो मेरा संपूर्ण संसार है, तो उन्होंने अपने आप को पूर्णता घोषित कर दिया। यह मेरा कुछ नहीं है, मतलब शून्यम, शून्यता में आ गए। तो मैं अपूर्ण नहीं हूं। अपूर्णता कहाँ से आई? अपूर्णता अहंकार के कारण आई और वही दुख का कारण है। पर यहाँ बता दिया मैं पूर्ण हूं, मेरा संपूर्ण संसार है, मतलब उनका अहंकार जो है भी मिट गया। और मैं शून्य हूं, मतलब मेरा कुछ नहीं है। तो मेरा बहुत कुछ जो था अज्ञान के कारण, वो अब मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि अब मैं सबको एक मानता हूं। तो इस प्रकार मेरा कुछ नहीं है, शून्य। तो अहंकार टूट गया राजा जनक का। और उन्होंने बीच की कोई अवस्था नहीं बताई कि कुछ कुछ मेरा है, कुछ कुछ मेरा नहीं है, या तो पूर्ण है या शून्य है। तो इसी को हम आगे समझेंगे। तो अष्टवक्र जी राजा जनक यहाँ पर बता रहे हैं कि यह या तो ये पूरा जगत मेरा है, मतलब पूर्ण, नहीं तो कुछ भी नहीं मेरा, मतलब शून्य। तो अज्ञान समाप्त होते ही ये जो देह और जगत, ये जो प्रकृति दिख रहे थे, सब अब एक प्रकृति दिख रही है। देह और जगत, पूरा संसार प्रकृति दिख रहा है। जैसे मैं इस पूरे जगत को देखता हूँ वैसे ही मैं अपनी इस देह को देख रहा था। अभी तक हम अलग अलग देख रहे थे, बाहर संसार अलग है, मैं देह अलग हूँ। पर अब वो कह रहे हैं जैसे मैं इस पूरे संसार को देख रहा हूँ, प्रकृति को देख रहा हूँ, वैसे ही मैं अब अपनी देह को देखता हूँ। देह मेरी है तो सारा जगत, ये पूरा विषय भी मेरे हैं। और यदि वो सारे मेरे नहीं है, मतलब पूरी प्रकृति और विषय मेरे नहीं है, तो ये देह भी मेरी नहीं है। क्यों? क्योंकि देह भी वही पांच तत्वों से बनी है जो प्रकृति जिससे बनी है। तो ये पांच तत्व प्रकृति में भी है और पांच तत्व मेरी देह में भी है। तो यदि मैंने पूरे संसार को स्वीकारा है, तो वो, यदि शरीर को स्वीकारा है तो संसार को भी स्वीकार करना पड़ेगा, और संसार को नकारा है तो शरीर को भी नकारना पड़ेगा। तो जिस प्रकार बाहर संसार की गतिविधियों पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं चलता, अब ये समझाने की हमें कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार संसार की गतिविधियों पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं चलता, हमारे हिसाब से नदियां नहीं बहेंगी, हमारे हिसाब से हवाएं नहीं चलेंगी, समुद्र में लहरों का उठना गिरना, घास का उगना, इन सब पर जैसे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, वैसे ही ये देह पर के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं, जैसे हमारा जन्म, हमारा विकास होना, हमारे शरीर का बढ़ना,
हमारे चेहरे का आकार प्रकार, हमारा रंग आदि, हमारा जन्म कब होगा, मृत्यु कब होगी, इस पर भी हमारा कोई निरंतर नहीं है। तो जैसे शरीर बाहर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, वैसे ही शरीर पे भी, देह पे भी हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। पर जो मनुष्य है वो अहंकार के कारण कह देता है कि मैंने किया, मेरा है, मतलब उसमें कर्तापन भी आ जाता है और ममत्व भी आ जाता है। पर प्रकृति कभी नहीं कहती, समंदर कभी नहीं कहता कि मैंने लहर उठाई और गिराई, क्योंकि प्रकृति को अच्छे से पता है कि सब कुछ प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है। पर हमें ऐसे विचार आते हैं, और यह जो विचार है यह अहंकार के कारण आते हैं। अहंकार किसी एक से संबंध बना लेता है और फिर उसे ही विशेष मानने लगता है, और ये अहंकार मतलब अज्ञानतावश, और उसने ये अज्ञानतावश ये मान्यताएं बना ली कि ये मेरा है, मैंने किया, मतलब ममत्व भाव आ गया, और मैंने किया, कर्तापन आ गया। इस प्रकार ये हमारी पूरी जो मान्यता है इसकी श्रृंखला चलती रहती है, मेरी पसंद नापसंद, अच्छा बुरा, मेरा तेरा। जहां ये हमने संसार से, अहंकार ने संसार से या कोई भी विषय से संबंध बना लिया, तो उसमें ये सब भावनाएं आती रहेंगी। पर जिसकी दृष्टि साफ हो गई है, मतलब जो जान गया है, जिसको ज्ञान हो गया है कि सब ये प्राकृतिक है, ये सब शरीर, ये सब मेरे विचार, मेरे भाव, कार्य, कला, कौशल, ये सब की सब प्राकृतिक है। इवन जो रोग हो रहे हैं, जो भी आप समझ सकते हो, सब कुछ प्राकृतिक घटनाएं हैं, वो घट रही हैं, सब संयोग से हो रहा है। इन सबको प्राकृतिक देख पाना ही प्रकृति से परे होना है, या प्रकृति से ऊपर उठना है, या प्रकृति को लांघना है, या इसी को कहेंगे हम मुक्ति की दिशा में चल पड़ना है। तो हमारे सारे विचार, सब कुछ घटनाएं प्राकृतिक हैं। सिर्फ ये एक विचार कि ये सब प्रकृति है, इसको देख पाना ही प्राकृतिक नहीं है। ये एक ही थोड़ा ऊंचा उठना है, और ये प्रकृति से परे का विचार है। तो जैसे जैसे हमें ये बात समझ में आएगी कि सब कुछ प्राकृतिक है, ये जो जड़ चेतन है ये भी प्राकृतिक है, पर और हम उतना उतना अहंकार हमारा मिटता जाएगा और हम ऊपर उठते जाएंगे। जैसे कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में हमने पढ़ा था, जड़ और चेतन दोनों प्राकृतिक है, और मैं इन दोनों से ऊपर, इन दोनों को चलाने वाला। तो जैसे जैसे हमें ये समझ में, हम अपने आप को दृष्टा मानकर ये देखते रहेंगे, ये संसार प्राकृतिक है, मेरी देह भी प्राकृतिक है, और मैं इन दोनों को देखने वाला हूं, उतना हम प्रकृति से परे धीरे धीरे ऊपर उठते जाएंगे। तो ये जो हमारा विचार है ये बस प्रकृति नहीं है, ये प्रकृति से परे के विचार है। तो ये बात हमें समझ में कब आती है? ये बात हमें तभी समझ में आती है जब हमें अपने अंदर जिज्ञासा होगी कि मैं कौन हूँ, ये मेरा जन्म क्यों हुआ है, ये मेरे शरीर का उद्देश्य क्या है। जब ये हमारे मन में ये प्रश्न आने लगेगा, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, तब हमारे ये जिज्ञासा जैसे जैसे आएगी तो हम अपने प्रश्नों का उत्तर खोजेंगे। तो हम पाएंगे कि सब कुछ प्रकृति है, ये शरीर और संसार पूरा प्राकृतिक है, और फिर हम प्रकृति को निष्पक्ष होकर देख पाएंगे, अनासक्त होकर देख पाएंगे, बिना संबंध स्थापित करके परिस्थितियों पर हम खड़े हो पाएंगे और खरे उतरेंगे। तो प्रकृति का दृष्टा बन जाना ही प्राकृतिक नहीं है, यह मेरा कॉन्शियस डिसीजन है, ये मेरा पूरा जागृत अवस्था में मेरा चुनाव है। अभी तक हम जो भी कर रहे हैं हम सब बेहोशी की हालत में कर रहे हैं, पर ये जो चुनाव है ये बहुत ही मेरा कॉन्शियस या जागृत हुआ हुआ चुनाव है, होश में किया हुआ चुनाव है, ये संयोग नहीं हो सकता। तो यही एकमात्र काम प्राकृतिक नहीं है, ये अब हमें अच्छे से समझ में आने लगा, और इसको हम करेंगे तो देखेंगे कि सब प्राकृतिक है, तो हमारा ये अहंकार टूटता जाएगा। इसलिए हम अहंकार को तोड़ना नहीं चाहते, इसलिए हम काम ये करते ही नहीं है, हम वो काम करते हैं जो प्रकृति में ही चलता रहे, और क्योंकि हम प्रकृति के ही भोग के आदी हो गए, और उसी में हम भोग में ही चलते रहना चाहते हैं, सुख में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही हमें समझ आ जाएगा तो हमारे भोग होना,
ये सुखी जीवन, जो कंफर्टेबल लाइफ है, उस हमें लगता है ये सब हमसे छूट जाएंगे, छिन जाएंगे, इसलिए हम चाहते ही नहीं है। तो हम अपनी प्रकृति में ही भोग करते रहते हैं, थोड़े बहुत ऊपर से विधि कर लेंगे, जाप तप कर लेंगे, और उसी में हम सोचते हैं कि हमने बहुत आध्यात्मिक काम कर लिया, हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ये हम ऊंचे सज्जन लोग हैं, हम संस्कारी लोग हैं। तो हमें अच्छी प्रकार से समझना है कि सिर्फ रीति रिवाज परंपराएं करने से हम संस्कारित नहीं हो सकते। संस्कार बहुत अलग चीज है। धर्म और संस्कार मतलब सत्य मतलब मुक्ति की ओर चलना, नकारना असत को, और अपने आप को पहचानना, अपने को जानना। तो जिसका अहंकार मिट गया वो बन गया, पर जो अपने अहंकार को पकड़ा रहेगा वह तो फिर ये सब जो है प्रकृति की बना रहेगा। तो यदि हमें अपने को पाना है, अपने रियल स्वरूप को पाना है, सत्य स्वरूप को पाना है, तो जो हमारा प्राकृतिक स्वरूप है उसे हमें छोड़ना पड़ेगा। तो हम यदि प्रकृति को ही पकड़े रहेंगे कि मैंने किया, मेरा है, हमें यही लगता रहेगा, हम निष्पक्ष होकर नहीं देखेंगे, तो फिर हम एक बनावटी प्राकृतिक जीवन ही जी रहे हैं। पर जब हम निष्पक्ष होकर देखेंगे शरीर को, जगत को, और जब हमें समझेगा कि शरीर और जगत दोनों एक जैसा है, दोनों प्राकृतिक हैं, तब हम भेद करना हमारा बंद होगा, और प्रकृति से हमारी कामनाएं, लालच, लालसा, ईर्ष्या बंद होगी। इसलिए जनक कहते हैं, या तो सब कुछ, नहीं तो कुछ भी मेरा नहीं। तो या तो सब कुछ मतलब आत्मा, मतलब ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं, सब कुछ ब्रह्म ही है, सब कुछ मैं हूं। यदि देह को अपना माना है तो हम प्रकृति को भी अपना ही मानेंगे। या तो कुछ नहीं मतलब यदि संसार को पराया माना है तो देह को भी पराया मानेंगे। मतलब जो अहंकार वश हमें सब दिख रहा था, तेरा मेरा विभाजन दिख रहा था, भिन्नताएं दिख रही थी, वह अब कुछ भी नहीं दिखेगा। यह तो कुछ नहीं मतलब अहंकार मिट गया, तो ये जो सारी भिन्नताएं, विभाजन थे, तेरा मेरा, वो सब मिट गया, मतलब हम शून्यता को प्राप्त हो गए। तो यह तो पूर्ण या फिर शून्य। तो यहाँ हम देखते हैं राजा जनक को ज्ञान हो गया, अष्टवक्र के कुछ ही सूत्रों से राजा जनक को बोध प्राप्त हो गया, वो मुक्ति को प्राप्त हो गए, मतलब उनको सीधा ज्ञान हो गया, उनको कहीं कोई रुकावट नहीं आई, क्योंकि पात्रता उनकी तैयार थी। पर वहीं हम देखते हैं भगवत गीता में अर्जुन की हालत, उनके पास बहुत से पर थे, बहुत से तर्क थे, जिस जैसे अभी हमारे हैं, हम और अर्जुन एक लेवल पे, हमारे बहुत से प्रश्न हैं, हमारी शंकाएं और ज्यादा है, प्रश्न तो कम है, शंकाएं बहुत ज्यादा है। ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं हमारी मान्यता पे ही हम टिके रहते हैं, और हम अपने आप बहुत तर्क देते हैं, और अपनी जो शंकाएं हैं उसी पर बात करते हैं, हम प्रश्न नहीं करते। तो इसलिए, और अर्जुन में बहुत पक्का मोह बैठा हुआ था, अहंकार था, जैसे हम लोगों में। तो इसलिए वहां पर कृष्ण को बहुत मेहनत करनी पड़ी अर्जुन को ज्ञान देने के लिए। सबसे पहले ही तो दूसरे अध्याय में ही उन्होंने सांख्य योग में बता दिया था कि प्रकृति और आत्मा ये दो हैं, और उनके ऊपर जो है ब्रह्म या आत्मा, वो दोनों का आधार है। पर जब अर्जुन को नहीं समझा, तीसरे चौथे पांचवें अध्याय में वो कर्म के पीछे पड़ा रहा कि जब ज्ञान इतना इंपॉर्टेंट है तो आप कर्म करने को क्यों बता रहे हैं, तब भगवान ने वहां सब हमें कर्म के सिद्धांत बताए गए। और इस प्रकार अर्जुन को फिर हर एक चीज के बारे में बताया गया, ताकि हमें भी वो अर्जुन के द्वारा वो ज्ञान प्राप्त हो सके, और हम भी अपनी मुक्ति की दिशा निश्चित कर सके। तो जनक को आश्चर्य था कि इस मोह ने कितना हमको जकड़ रखा है, और ये मोह के कारण जो है ज्ञान हमारा प्रकट ही नहीं होता। तो ये राजा जनक बहुत आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि अब मैं निरंजन हूं और प्रकृति से परे हूं। तो इस प्रकार प्रकृति से परे, तो ये बात हमें बहुत अच्छे से समझनी चाहिए, प्रकृति से परे ही बोध है, प्रकृति से परे ही मुक्ति है। और प्रकृति से परे मतलब ये पूरे संसार से कोई ऊपर सातवां आसमान नहीं है, वो बिल्कुल कल्पना मत करना। प्रकृति से परे है कि ये असत को नकारना है, हमें अपनी मान्यताओं को हमें गिराना है। तो इस प्रकार हम सत्य को प्रकाशित कर सकते हैं, सत्य को प्रकट कर सकते हैं।